time rate change of the sensible means thermal energy of the medium per unit volume. क्लियर? तो ये हम लोगों ने जो 3 इक्वेशन देखा है यहाँ पर 1 2 3 एनर्जी क्वांटिटीज इक्वेशन. क्लियर? दिस इज अ जनरल इक्वेशन and this is the energy stored terms. Clear? The equation number 1, equation number 2, and this is equation number 3. Clear? This is the Cartesian coordinate. This is x direction, this is y direction, and this is z direction. यहाँ से लेके यहाँ तक dx मतलब ये thickness dx, this is dy, and this is dz. Clear? So energy enters in x direction is qx, and the exit energy is qx plus dx. Clear? Similarly, energy entered in y direction is qy, and released is qy plus dy. Similarly, dz qz plus dz. Clear? So qx is equal to minus k dy dz dt upon dx. ये इक्वेशन को ध्यान में. एक मिनट. According to the Fourier heat conduction law, the heat flowing into leftmost face of the element in x direction, left face, here in x direction is equal to minus k dy by dy into dz del t upon dx. The value of the heat flow out of the right face of the element can be obtained by expanding qx in Taylor series, remaining only the first two terms as an approximation. Clear? It means qx plus dx is equal to qx plus del upon del x qx into dx. X plus dx is equal to qx minus k dx dy dz del square t upon del x square. So this is the net heat flow by conduction in x direction in therefore. Clear? It means that k and z direction. ये समझा है क्या? ये पोर्शन आपको समझा है क्या? Got it or not? अरे समझ में आया क्या?
से डिनोट करेंगे, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टली एक्स लिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी वाई बाय डी जेड इंटू डेल टी अपॉन डी एक्स. क्लियर दिस इक्वेशन. So what is this? This तो क्या बोलेंगे हम? Anybody else tell me what is this? हेलो, अरे ये चीज जो है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? हेलो, क्या इंसान हो यार. हम्म, हाँ, करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो. हीट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन. करेक्ट. ठीक है. अब ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है? हीट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन only in left or right face. The value of the heat flow out of right face of the element can be obtained by expanding dx in Taylor series and retaining only the first two elements. Okay, that is qx plus dx is equal to qx plus del upon dx qx dx. क्लियर. अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ अगर qx की वैल्यू अगर आप पुटअप कर रहे हो तो हमको क्या मिलेगा? qx प्लस dx इज इक्वल टू qx माइनस माइनस k dx dy dz डेल स्क्वायर t अपॉन डेल x स्क्वायर. क्लियर. तो दिस इज द नेट हीट फ्लो by conduction in x direction. क्लियर. हम लोगों को अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द नेट हीट फ्लो by conduction in x direction, so that time we write this formula. क्लियर. तो हमारे पास अगर x डायरेक्शन का अगर हमारे पास ये अगर फार्मूला मिला है, तो हमारे पास y डायरेक्शन का भी मिल जाएगा और z डायरेक्शन का भी मिल जाएगा. क्लियर. तो सिमिलरली हम लोगों ने x डायरेक्शन की अगर ये इन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पोर्शन वो क्रॉस होकर इधर जा रहा है, तो ये तो qx प्लस dx हो जाएगा ना. qx प्लस dx. हमने x इन किए है, आउट क्या मिला हम लोगों को? आउटपुट में क्या मिला हम लोगों को? qx प्लस dx. क्लियर. तो सिमिलरली हम लोग y डायरेक्शन में भी जाएंगे तो यहाँ से qy जाएगा और यहाँ से मिलेगा हम लोगों को qy प्लस dy. क्लियर. z डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर इन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? qz प्लस dz. करेक्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसको हम लोगों ने जिस तरीके से सॉल्व किए उसको अगर हम लोगों ने इसको भी और इसको भी अगर सॉल्व किए तो हम लोगों को ये ही मिलेगा. बस चेंजेस कहाँ करना है? qx प्लस dx, qy प्लस dy एंड अनदर इज qz प्लस dz. qx qx qy qz qz माइनस के एज इट इज dy dx dy dz dx dy dz dx dy dz. करेक्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन डेल स्क्वायर टी अपॉन dx स्क्वायर. यहाँ क्या रहेगा? ऊपर वाला टर्म तो सेम ही है, y स्क्वायर यहाँ z स्क्वायर. दिस इज द नेट heat flow by conduction in x, y and clear. अब Yes, ये sir. जितना भी है हमारे पास, ये हम लोगों ने इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक जनरल इक्वेशन हमारे पास आया था
क्यू जी इज इक्वल क्यू जी डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग यहाँ अगर डाल रहे हैं क्यू क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड प्लस क्यू जनरल, है ना? तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू जेड प्लस डी जेड प्लस डी अपॉन डी टी, ये इक्वेशन में हम लोग अगर ए अगर डाल रहे हैं यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्यू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, ये पूरा डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर डालो, ठीक है, डी वाई का वैल्यू यहाँ पर डालो और डी जेड का वैल्यू यहाँ पर। समझ में आया? यस सर। अरे समझ में आया ना? यस सर। अब ये रो सी पी डी एक्स बाई डी एक्स डी वाई एंड डी जेड डी टी बाई डी टी, ये वाला कौन सा टर्म है? ये वाला, ये देखो डी अपॉन डी टी, हमारे पास ये वाला है क्यू जनरेशन, क्यू जनरेशन, हाँ सॉरी, ये वाला डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू रो सी पी डी एक्स डी वाई डी जेड डेल टी अपॉन डेल टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। हमने कुछ नहीं किए है, ये जितना भी है क्यू जनरेशन का इक्वेशन, डी अपॉन डी टी का इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 1, ये तीनों को ही हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ये हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है, ये इक्वेशन हमको लिखना है और वर्डिंग में लिखना है क्या है एक्चुअली में। देन वो ये इक्वेशन नंबर 1 में हम डालेंगे, ठीक है, पुटअप करेंगे, ये हम लोगों को मिला यहाँ तक। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ओके, अब कॉमन टर्म्स देखो यहाँ पर क्या क्या है जो हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो dx dy dz, dx dy dz, dx dy dz, dx dy dz हम लोग निकाल सकते हैं, यस सर। है ना? चलो इसको यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, हम लोगों ने सभी कट कर दिए। हमारे पास बचा क्या है? k डेल स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के, है ना, वाई स्क्वायर वाई वाई के साथ और ये जेड के साथ प्लस क्यू जी, ये वाला करेक्ट, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? एक के तरफ अगर ये बचा है तो हमारे पास रो सी पी डेल टी अपॉन डी टी। समझ में आया क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो अब के ये हमारे पास आ गया है डेल स्क्वायर बाय टी, डेल स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस प्लस, हाँ करेक्ट। चलो इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, क्लियर? तो 1 बाय अल्फा ही 1 बाय अल्फा मीन्स ही होता है हमारे पास, मतलब अल्फा का वैल्यू ही होता है के अपॉन रो सी पी। तो हमने क्या किए है, इसका रेसिप्रोकल ले लिए, बस खत्म। 1 बाय अल्फा डी टी अपॉन डी टी, समझ में? स्मॉल डी, कैपिटल टी इज टेम्परेचर एंड स्मॉल टी इज टाइम, क्लियर? इक्वेशन नंबर 4 हमको मिला है और इक्वेशन नंबर 4 मिलने के बाद समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ये क्या है? वो क्या है फिर? आपको जो मिला है वो क्या है? अभी जो मिला ना अपने को, ये वाला जो वैल्यू मिला है आप लोगों को, डेल स्क्वायर बाय टी डी एक्स स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन जो मिला है हम लोगों को, ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डबल डेरिवेटिव वो छोड़ दो रे, वो क्या एग्जैक्ट क्या है? इक्वेशन बोलेंगे सर। हम्म थर्मल इक्वेशन बोलेंगे। हम्म इक्वेशन सर। बोलो बोलो बोलो। बोलो
थर्मल डिफिसिविटी क्या सर? जनरल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? Yes. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हो गया है। अब सिमिलरली हम लोगों को स्फेरिकल के लिए भी निकालना है, स्फीयर के लिए निकालना है, सर्कल के लिए भी निकालना है। करेक्ट। अब यहाँ पर दो और टर्म्स है जो वहां पर पुटअप नहीं किया है एक्चुअल में। एंड अल्फा इज थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय k अपॉन rho Cp। क्लियर? अब वर्डिंग सुनो मेरी। इफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, if the temperature of a material is not a function of time, समझ में आ रहा है क्या? If the temperature of material is not a function of time, the system is in the steady state and does not store any energy. That time the steady state from the three dimensional conduction equation in rectangular coordinates are, क्या होगा? हेलो, क्या होगा? अरे कंडीशन है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, दैट टाइम, हाँ, उस टाइम आपका इक्वेशन क्या होगा? हाँ, करेक्ट। Yes sir, So equal to रहेगा। this is equal to 0. Clear? It means dt by t is not a function of time ना। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक इज इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है हमारे पास? इफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? एंड इट इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन। अपने पास नोट करके भी रख सकते हो। अगर मैं ये पूरा का पूरा टर्म अगर के से लेके यहाँ तक क्यूजी तक अगर एज इट इज लिखता हूँ इज इक्वल टू 0, है ना, तो दैट इक्वेशन इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन। करेक्ट? अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes. पर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन, हमको हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको मिला है। लेकिन ये टर्म्स अगर 0 हो जाती है तो वो हो गया हमारा पास पॉइजन्स इक्वेशन। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? चलो, अनदर टर्म। if the system is in steady state and no heat generated, the conduction equation further simplified. If the system is in steady state and no heat is generated internally, no heat is generated internally, that time how we write the equation? एक करेक्ट। तो this is equal to 0। करेक्ट? मतलब QG अपॉन K और QG इज 0 ना। अरे जनरली मतलब एनर्जी अगर इंटरनली अगर प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है ना, सिस्टम के अंदर में, तो ये टर्म्स तो हमारा 0 हो जाएगा। करेक्ट? तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करेक्ट? तो दैट इक्वेशन इज नोन एज लैपलास इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन समझ में आया? Yes sir. चलो, तो ये यहां तक किसको अभी तक नहीं समझा है मेरे को पहले बताओ। वेरी सिंपल।
और आपको आग बंद करके आप लिख सकते हो, बस आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, क्यूएक्स डीएक्स डीवाई आपको ड्रॉ करना है। क्लियर? मतलब डीएक्स डीवाई डीजेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और हम लोगों को आगे बढ़ना है। यहां तक किसको समझा है और किसको नहीं समझा, क्योंकि ये समझ में आएगा तो हमको आगे का समझ में आ जाएगा। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। सभी नहीं का नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अब आपको कभी भी एग्जाम में अगर डेरिवेशन लिखने के लिए अगर आ गया, और डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से लिखना भी है और दिमाग में भी रखना है, इसलिए क्योंकि जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं या कुछ भी, तो हमारे पास ये इक्वेशन अगर हमारे पास अगर है, तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखो। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है ना, ये थोड़ा सा ये जाएगा, लेकिन दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। दिस इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। क्लियर? दिस इज फाइव, दिस इज आल्सो फाइव, डी आर जो भी रेडियस होगा, एंड दिस इज डी जेड। क्लियर? अब वहां पर हम लोगों ने चार इक्वेशन पढ़े हैं। क्लियर? अब एक मिनट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए for general transient three-dimensional heat conduction problem in the cylindrical coordinates with T is equal to, T means temperature, है ना, capital T means the is equal to capital T in bracket small r theta z and small t. This is the diagram. Clear? And this is total, डायरेक्टली हमने पुट अप कर दिया है उसको, मतलब जनरल हीट कोऑर्डिनेट स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट 1 by r del upon del r in bracket r dt upon dr। dt upon dr, dt upon dr क्यों लिए, r क्यों लिए? सर क्योंकि सिलेंड्रिकल रेडियस लेना पड़ेगा। करेक्ट, दिस इज द फंक्शन ऑफ रेडियस वहां पर x था, है ना, प्लस 1 by r स्क्वायर del स्क्वायर अपॉन t del phi स्क्वायर प्लस del square t upon del z square plus q generation upon k is equal to 1 by 5 dt upon dt. This is similar with Cartesian coordinate. Clear? इसका डेरिवेशन अगर आप लोगों को ये करना है तो आप लोग इसका डेरिवेशन पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है जो हमने इसके पहले पढ़ा है। क्लियर? जेड के फूरियर लॉ इक्वेशन लगा के आर के क्यू आर निकालना पड़ेगा, माइनस के इन ब्रैकेट आर डेल थीटा इंटू डेल जेड, सॉरी डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी जेड डेल टी अपॉन डी आर। क्लियर? अब हम लोगों को जो इक्वेशन मिलने वाला है वो हमारे पास इक्वेशन रहेगा के आर डी थीटा डी जेड डी आर डेल टी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के डी थीटा डी जेड डी आर डी टी अपॉन डी आर। क्लियर? अब सिमिलरली ये तो बात हो गई हमारी आर के टर्म्स में, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, मतलब ये वाले डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, रेडियस वाले डायरेक्शन में हम लोग थीटा के डायरेक्शन में और जेड, हेलो, हमको जेड के डायरेक्शन में भी निकालना पड़ेगा। आवाज किसका आ रहा है? हेलो, हाँ सर, आवाज कंटिन्यू किसका आ कीजिए। रहा है? हाँ चलो ठीक है।
तो हम लोग अगर उसको सॉल्व करते जब जाएंगे हम लोगों को, तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को ये इक्वेशन मिला है। क्लियर? इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करने के बाद मिला। ये डेरिवेशन आपको देखना है। मैंने आपको बता दिया हूँ कोऑर्डिनेट वाला, है ना, सेम है। बस वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, है ना, 3D डायमेंशन था। यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर रेडियस मतलब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? यस है ना? सर। नहीं फर्क है। सेकंड थिंग, आपको जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को कि एक लैपलास इक्वेशन और एक पॉइजन इक्वेशन हम लोगों को मिलता है ना। यहाँ पर पॉसिबल है क्या? हम्म, हेलो, यहाँ पर पॉसिबल है क्या? हम्म, नहीं नहीं, जैसा हम लोगों ने एक में क्यू जनरेशन को हमने निगलेक्ट किए थे, मतलब जनरेट नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने उसको लैपलास इक्वेशन में कन्वर्ट किए। और जहां पर dt मतलब टाइम के साथ वो फंक्शन नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने उसको जीरो कर दिया, तो उसको हम लोग बोल दिए थे पॉइजन्स इक्वेशन, है ना। तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पर पॉसिबल है क्या, पॉइजन्स इक्वेशन के लिए? हम्म, हम्म, के कारण नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल। एक काम करो, उसको थोड़ा सा पढ़ो अच्छे से, है ना। हम लोग, अरे हमारे पास दो ये है ना, हम तो बोल सकते हैं ना, हम कर सकते हैं ना वो। इधर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट वेरी विद टाइम, है ना। हाँ, तो दैट टाइम dt बाई dt अपॉन dt इज जीरो ना। फिर वो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, उसको नाम नहीं देंगे। हाँ, उसको नाम हम अलग दे सकते हैं, है ना। नाम नहीं देंगे, या उसका नाम हम कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन इट इज पॉसिबल, है ना। वहां पर पॉसिबल होगा। और दूसरा भी, इफ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट वेरी विद टाइम, हम लोगों ने ये किए, बराबर है। इन दिस case the equation for the temperature contains only a single variable r, and is therefore the ordinary differential equation. When there is no volumetric energy generation and temperature is the function of radius only, the steady state conduction equation for cylindrical coordinates are, यहाँ पर भी वही होगा जैसा हम लोगों ने इसके पहले बात किए थे। डी अपॉन डी आर इन ब्रैकेट आर डी टी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज अरे ये पूरा का पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टोटल टर्म हम जीरो करेंगे। ये तो पहले में ये इसको जीरो कर रहे हैं हम लोग, और है ना। और सेकंड में हम लोगों को एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो करना है, तो ये टोटल जो टर्म्स है, ये टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। उसका नाम हम अलग दे सकते हैं, या नाम नहीं होगा उसको, या एक इक्वेशन, लेकिन हम लोगों को इतना दिमाग में रखना है कि कंडीशन क्या दिया है, और हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। क्लियर? तो आप लोग आज ये तीनों इक्वेशन जो है, कौन सा, मैं बताता हूँ इसका भी, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का भी, है ना। ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का है, समझ में आया? तो आप लोग घर में इसको बहुत अच्छे से समझो, अच्छे से। क्लियर? विथ डायग्राम। आपके पास भी डायग्राम दिया हुआ है ना, किताब में। आपके पास किताब है कि नहीं है? नहीं सर अवेलेबल। नोट किताब नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। मैं, मेरे पास थर्मल का मेरा, सॉरी, हीट ट्रांसफर का मेरा बुक कौन लेके गया रात को, वही नहीं समझ में आ रहा है। चलो, मेरे पास अगर मेरे नोटबुक में अगर नोट्स होगी, तो मैं आपको नोट्स का पेज फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ मैं। उसको बहुत अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि ये आपको पेपर में आता है तीन, ये तीन में से एक ना एक आना ही आना, है ना, इसीलिए। यस
करेक्ट। हाँ, तो ये बहुत अच्छे से एक लो, और आपने स्क्रीनशॉट अगर लेके रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसको ठीक है। चलो 1 मिनट, इतने लड़के हैं प्रेजेंट, देखने दो मेरे को 1 मिनट। यहाँ गूगल मीट में अटेंडेंस आई क्या?